मैं भी 9 साल का हूँ। 9 साल की उम्र है मेरी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कितनी स्ट्रॉन्ग से इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या होता है कि सर कोई किसी को जबरदस्ती तो खिला नहीं देता। ऐसा थूक सा पकौड़े नहीं तले जाते, उसके लिए तेल चाहिए, गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, वो कहाँ से लेके आएंगे आप? कहानी पक गए तुम्हारे एक ही सवाल पे कर दो। अच्छा 2024 राहुल गांधी, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, अब बेसिक मुद्दों पे कभी बात नहीं करते कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई कहाँ पर आसमान पे छू रही है। महंगाई तो खत्म कर दी है मोदी जी ने। महंगाई ख़त्म कर दी है? क्या महंगाई ख़त्म कर दी है? आज 20-30 हज़ार रुपये में घर नहीं चलता। कांग्रेस के टाइम में 10,000 रुपये में घर चल जाता था लोगों को, और 2-4 हज़ार रुपये सेविंग भी कर लेते। आज 1 तारीख को सैलरी मिलती है, 20 तारीख को ख़त्म, आधार कार्ड बंद हो जाता है, उधार कार्ड चालू हो जाता है। आप इस पर बहस कीजिए ना, कहाँ महंगाई जा रही है? अब मैं आपको 25,000 रुपये देता हूँ, मेरा घर चला दो आप। तो पहले से आमदनी भी तो बढ़ी है। कितनी आमदनी बढ़ गई है? कितनी आमदनी बढ़ गई है? मैं एक रेडी पटरी दुकानदार हूँ, ठीक है जी। जो कांग्रेस के टाइम में 40,000 रुपये की दुकान थी, आज 6 लाख रुपए की दुकान है। कितनी आमदनी बढ़ गई है? हर चीज़ में टैक्स लगता जा रहा है, कहाँ आदमी को बचता है? मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना, आप गवर्नमेंट से पूछिए, ठीक है ना। आप लोगों को तो अपने सूट की क्रीज नहीं टूटने का मतलब, पब्लिक कहाँ पे 80 करोड़ जनता को क्यों राशन फ्री दे रहे हैं? महंगाई कम है, 80 करोड़ जनता को क्यों दे रहे हैं राशन फ्री? बंद कर दीजिए। राशन फ्री नहीं देना चाहिए यार, कमाल की बात है, आप लोग हराम का खिलाना सिखा रहे हैं। चलो एक हमारे पास आपदा आ गई, कोरोना को बीते हुए कितने साल हो गए? मुझे जवाब दीजिए। 80% जनता को राशन दे रहे हैं फ्री। मतलब यहाँ से बेरोजगारी का आंकड़ा। राशन तो कांग्रेस भी देती थी ना भाई साहब, मगर कांग्रेस अपने जो नेचुरली गरीब आदमी है उसको कांग्रेस की वो राशन की जरूरत होती है। अब मैं कमा सकता हूँ, मुझे रोजगार क्यों नहीं देती गवर्नमेंट? अब उसमें आओ ना, इनके बाप का पैसा नहीं होता भाई साहब, कितने करोड़ों रुपए का राशन फ्री जाता है ये देखो ना। हम टैक्स पेड है, हमें क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है? हम GST भरते, टैक्स देते, हर चीज़ देते, हमें क्या टैक्स करने का फैसिलिटी दे रही है? मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए आप। आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है? किस चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है भाई साहब? आदमी कर्जे के नीचे डूब रहा है, रोजगार खत्म होता जा रहा है, हम व्यापारी हर महीने आत्महत्या कर रहे हैं। एक चीज़ का जवाब दीजिए भाई साहब, गवर्नमेंट को जनता की जरूरत होती है, जनता आपके साथ खड़ी है, जनता परेशान होती है, आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते? मुझे चीज़ का अच्छे दिन आ गए आपके? हाँ, इनके अच्छे दिन आ गए होंगे। अच्छे दिन आ गए? नहीं, मेरे अच्छे दिन क्या लग रहा है, मोदी जी राहुल गांधी? राहुल गांधी राहुल गांधी क्यों? बस पसंद है, क्यों पसंद है? अच्छा लगता है, पसंद है। अरे कोई वजह होगी पसंद होने की, ऐसे ही? उसने काम पहले सही करा है लोगों की। देखो, अब जो अनपढ़ थे ना, जो 9 साल पहले अनपढ़ थे, 2014 से पहले, वो पढ़े लिखे हो गए हैं। अच्छा। वो कह रहे अब धर्म की राजनीति, जातिवादी। मोदी जी ने पढ़ा दिया है। मोदी जी ने बहुत हिस्ट्री पढ़ा दी है, उनके माइंड खोल दिए हैं कि आप धर्म की राजनीति मत कीजिए, ठीक है। उसका नाम क्या है? ये राम मंदिर हुआ, ये इससे हमें शिक्षा नहीं मिलेगी। ये हमारी आस्था का घर है, ये भी मंदिर है, ये भी मंदिर है। इंसान को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और पढ़ने लिखने के बाद डिग्री लेकर पकौड़े तलने के लिए नौबत नहीं आनी, ये नौबत आनी। पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। रोजगार है ना, उसको भी नहीं पुलिस वाले करने देते। भाई साहब, थूक सा पकौड़े नहीं तले जाते, उसके लिए तेल चाहिए, गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, वो कहाँ से लेके आएंगे आप? ये बताइए मेरे को। आप कह रहे हो ना पकौड़े तल लो, हम पकौड़े भी तलने के लिए तैयार हैं सर। 5 राज्यों में मोदी जी भाजपा सरकार बना रही है, मोदी जी कह रहे हैं। वो तो भाई साहब आपको बता देंगे, 2-3 महीने बाद ही रिजल्ट आ जाएगा। क्या हालत है? आप पक्ष में आएगा या किसके पक्ष में आना है? 2.5 महीने रुक जाओ, पता चल जाएगा। भाई साहब, पक्ष में अच्छी बात है ना। वो तो जो वो कहते हैं नाई कितने बाल है, वो कहते हैं कटेगा तो सामने आ जाएंगे। वो तो जनता बताएगी ना, हम बताएंगे ना, हमारा वोट बताएगा ना कि हम किस वजह से परेशान रहे हैं। उसी में बहस होगी ना, बेसिक मुद्दों में बहस होगी। अब हम पढ़े लिखे हो गए, हम धर्म की राजनीति तो करेंगे नहीं, ठीक है ना, जातवादी की राजनीति तो करेंगे नहीं। अब हमें पता है व्यापारी हर महीने मर रहा है, व्यापार कहाँ पे डूब रहा है, उसमें बहस होगी। ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, आए हुए हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल आए हुए हैं। अच्छे दिन तो चल ही रहे भाई, बुरे कब चल रहे हैं? काम करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं है। तुम काम करने की नीयत ना हो तुम्हारी तो पी के पड़े रहो यहाँ पे, जैसे पड़े रहते हैं चर्ची वगैरह, तो उनके लिए काम नहीं है, हम लोगों के लिए काम है। हम काम करना जानते हैं, हमें काम मिल रहा है। जो भी बेरोजगार है पूरे हिंदुस्तान में, वो यहाँ पड़े रहते हैं क्या? सर, जिनको नशे वगैरह करने की आदत पड़ी है ना, वो काम धंधा नहीं कर सकते। काम धंधा लोग काम धंधा नहीं कर रहे हैं। नशे पे
नशे पे ही भाई सब सरकारें चल रही हैं। करोड़ों रुपए टैक्स शराब से आता है, क्यों नहीं बंद करते? शराबों से टैक्स इतना करोड़ों रुपए आता है, नशा क्यों? गवर्नमेंट के हाथ में है ना, ऊपर लेवल पे लिखा है सेहत के लिए हानिकारक है शराब। उन्हें पता अगर शराब, अब मैं आपसे लॉजिकल हिंदू मुस्लिम पे नहीं आऊँगा, सिर्फ एक लॉजिकल पॉइंट है। यूपी के अंदर 9 दिन हमारे हिंदू हैं, पक्का कट्टर हिंदू, मीट बंद कर देते, शराब क्यों नहीं बंद करते? शराब क्यों नहीं बंद करते? वो कहते हैं खुराना साहब पागल हो गया, मीट को तो हमारा चढ़ता ही नहीं है, शराब को हम बंद करेगा, करोड़ों रुपए टैक्स जवाब ले लेते हैं। मीट बंद कर दिया तो शराब क्यों नहीं बंद हो रही है? सर शराब पिलाने के लिए सरकार थोड़ी ना कहती, वो तो लोगों की अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी। ये KFC में क्यों नहीं मीट बंद करते? KFC में मीट क्यों नहीं बंद करते? बड़े बड़े रेस्टोरेंट क्यों नहीं बंद? आज दिल्ली में मीट बंद करना, पूरा कानून एक लागू करो ना फिर आप। यूपी अलग, दिल्ली अलग, पंजाब, इसमें हिंदू तो पूरा हिंदुस्तान में है ना, हर जगह कानून पास करो भाई। 9 दिन नरातों में हिंदुस्तान में मीट तो एंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं, और आपको दारू भी बंद करनी पड़ेगी। ये मेरे कहने का मतलब। इन सर से इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या होता है कि सर कोई किसी को जबरदस्ती तो खिला नहीं देता, वो उसकी खुद की अपनी मर्जी होती है। अगर किसी को व्रत रखा है तो क्यों जाएगा खाने के लिए, और किसी का मन है क्यों जाएगा शराब पीने के लिए, वो तो खुला ही रहता है। अच्छा, मोदी जी के कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको? मोदी के बहुत काम सारे सब अच्छे हैं सर। लॉकडाउन सर एक बात बताओ, जो हमारे नोट काले छपे थे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, उन्होंने नोटबंदी करके अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार लाया है। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं है, क्या सुधार है? काला धन वो नहीं आएगा, सर तुमको तरीके वो से नहीं आएगा, वैसे ही बांट देगा। वो सेनाओं को तनख्वाह बढ़ा के दे रहा है, सारे काम कर रहा है। पहले सेना भूखी मरती थी। नौकरी दे रहा 5 लाख रुपए। क्या चीज? जब दिल्ली में तोड़फोड़ हुई, क्या चीज? हमारी नौकरी दे रहा 5 लाख की। सेना कितनी स्ट्रॉन्ग है पता है? आपको पता है कितनी स्ट्रॉन्ग है? आप देखिए सर, आप पढ़िए पेपर भी है, हमारी सेना कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। भाई साहब के मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, इस बात का समर्थन मिलिट्री 2014 से पहले स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इंदिरा ने 2 टुकड़ा कर दिया थे पाकिस्तान में, क्या वो हवा में हो गए थे? तब भी तो मिलिट्री लड़ती थी ना हमारी। भाई साहब समय के साथ हर चीज का बदलाव आता है, ये मेरे कहने का मतलब है। नोटबंदी फिर दोबारा क्यों की? क्या चीज? नोटबंदी सही हुई 2000 के नोटों में फिर डुप्लीकेट नोट छपने लग गए थे, तो सरकार को जो अच्छा दिखेगा वही काम करेगा ना सरकार। तो ये तो नहीं भाई, दोबारा से 2000 में जो है आप लोग गड़बड़ी करने लगे थे, इसलिए मोदी जी ने बंद कर दी, भैया कह रहे हैं। अबे मेरे भाई, इनका जलाया ना जा रहा 2000 का नोट, इसलिए बंद करा है। देख के जलाएंगे ये लोगों से तो भारी था, अगर किसी का 50,000 रुपए है, किसी का 50,000 रुपए है, अगर 500 की नोट की गड्डी इतनी मोटी हो जाएगी, 50,000 2000 की नोट की इतनी से होगी, और काला बाजारी आराम से होगी। ये बात तो सभी जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2000 क्यों चलाया? पहले सर उस टाइम चलाया था, उस टाइम और ज्यादा काला धन था। अब ये तो सरकार फॉर्मूला समझा आपने? एक लॉजिकल पॉइंट, रिजर्व बैंक कह रहा है 99% पैसा आपका आ गया वापसी, ठीक है भाई साहब। 70% पे लोगों ने पैसा बदला, 70% लोगों ने, बैंकों ने इतना करप्शन करा, इतना। चलिए आप, गलती किसी की भी हो, पब्लिक पे थोप दिया जाता है। अभी ट्रेन 7.5 घंटा लेट है, उसके ऊपर से कोई वेटिंग का कोई बहस नहीं कर रहा है, उसके ऊपर लगेज रखने के लिए चार्ज अलग से देना पड़ रहा है। 7 घंटा लोग क्या करेंगे, कोई पूछने नहीं वाला है। तो यहाँ हर जगह उल्टा काम किया जा रहा है। गलती किसी की भी हो, किसी भी सरकार की हो, थोपस पब्लिक पे जा रहा है। पब्लिक इसीलिए परेशान है और यही करना है उनको। लोग तो इस बात में खुश है कि ट्रेन लेट है, कोई दिक्कत नहीं, मगर वंदे भारत चल गई। क्या ट्रेन लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। वंदे भारत पे हम जाने वाले हो तब ना, जाए तब तो जा पाए, तब तो वंदे भारत पे। अभी जिससे जाना है वही नहीं चल रही है, तो वंदे भारत का क्या सोचे? देखिए भाई साहब, एक बहस होती है, एक बहस होती है लॉजिकल, एक होती है हवाई बातें। भाई साहब, एक जो ग्राउंड पे बातें होती है ना, वो अलग मैटर होता है, किताबों की बातें अलग होती हैं, ठीक है। आप तो हवाई जहाज में घुमा रहे थे चप्पल वाले, यहाँ तो चप्पल ही उतर गई भाई साहब। वो तो चप्पल ट्रेन लेट हो जा रही है, कोई मुद्दा नहीं सुन रहा है।
सर अभी मैंने यूट्यूब पे देखा था क्या जो देखा था? ट्रैक वगैरह थे ना उन पे पत्थर वगैरह डाले हुए थे, वो करे हुए थे। तो आजकल सुरक्षा इतनी बढ़ गई है, पहले उसको सर्च किया जाता है, फिर टेबल उससे पत्थर वत्थर हटा के अगर इस चीज प्रोसेसर भैया क्या लग रहा है 24 में मोदी जी राहुल गांधी? बिल्कुल मोदी जी जीते। मोदी जी बिल्कुल, क्यों मोदी जी? अच्छा काम कर रहे हैं जी, देश के लिए काम कर रहे हैं, विकास बढ़ रहा है भाई, और क्या होगा। पहले वाले क्या विदेश के लिए काम करते थे क्या? वो करते ही थे, वो करते ही थे। आप उनके ये बताओ कि 2014 से पहले कौन सा विकास हुआ था? अच्छा हाँ, ये 2014 के बाद देखो ना, 2014 तो बाकी नेता किसके लिए काम करते हैं? विदेश के लिए आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं ना, इंडिया से बाहर काम करते हैं। नहीं, एक मिनट, अभी आपने कहा भैया मोदी जी ने देश कांग्रेस मान लीजिए पिछला सबसे ज्यादा कांग्रेस ही शासन किया भैया है। एम्स भी जो है अभी 14 के बाद बना है। पिछला भाई सबसे साहब, ज्यादा पहले 2014 के बाद जनता हुई है। मैं भी 9 साल का हूँ, 9 साल की उम्र है मेरी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 2014 के बाद ही पैदा हुआ। भाई साहब पहले सब हिंदू होंगे, सब हिंदू होंगे, कौन से गंगा जल पे टैक्स लगता तो माय गॉड। सर एक मिनट हमारे मरने में भी काम आता है। गंगा हमारा जल पे टैक्स पैर क्यों लग रहा है? गंगा जल पे टैक्स क्यों लग रहा है? ये बता। गंगा जल पे सर एक बार बताओ, अलग अलग स्टेट है, ये दिल्ली है, पैसा खत्म हो आगे गया। फिर यूपी है, फिर वो है जो साफ सफाई में जो पैसा लगता है, इसलिए उस टैक्स से पैसा बचा के गंगा को सफाई किया मतलब जाएगा। गंगा के जो है नाम पे तो जल, टैक्स नहीं जल। ले। जल को तो गंगा जल 18% GST। भाई साहब इतनी भुखमरी आ गई गवर्नमेंट के पास है। 155 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया, और कहाँ से देंगे हम अरे वो टैक्स? कहीं और से टैक्स वसूल ले, गंगा जल से तो टैक्स ना वसूले। सर जी एक बहुत रोटेशन ऐसे ही तो घूमता है, अब उसे टैक्स लेके उस गंगा को भी साफ करेंगे। समझाते हैं। गंगा इतनी गंदी, जमुना इतनी अपना हमारे पास अरे जमुना है, सर। इतनी गंदी हो चुकी है, अरे। नाले के बराबर गंदी हो चुकी है। सफाइयाँ नहीं हो रही। और एक बात तो गंगा को सफा करने के लिए अगर टैक्स ले